नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। कल के 46वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 46वें अध्याय में हमने देखा कि उद्धव जी आए हुए हैं नंद बाबा के यहाँ, और माँ यशोदा मैया और नंद बाबा बहुत दुखी हो रहे हैं, और रथ को देख करके बाहर गोपियाँ तरह तरह के तंग कर रही हैं और सोच रही हैं कि आज यहाँ कौन आया है दोबारा, कहीं अक्रूर जी हमको लेने आए हैं कि ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न कर रही हैं। इतने में उनको उद्धव जी दरवाजे पर खड़े हुए देखे। तो आज 47वें अध्याय में हम उद्धव और गोपियों की बातचीत का भ्रमर गीत सुनेंगे, पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से ही मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणि जटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत ही प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है, इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सब की सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई, और उनमें से बहुत ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बिठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको वहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस गंधगाम में गऊओं के रहने की जगह में उनका स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरे के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से, पुरुषों का स्त्रियों से, ऐसा ही स्वार्थ प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे यह धता बता देती है कि जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तथा तब उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य और आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली तो ऋतुज लोग चलते चलते बनते हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। बग में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए, चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता। हे परीक्षित,
गोपियों के मन, वाणी और शरीर में श्री कृष्ण ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल गईं कि कौन सी बात किस तरह से किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोरावश्यक अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद कर के गोपियाँ उनका गान करने लगीं। वे आत्म विस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। एक गोपी को इस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी, रे मधु, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सौतों के दक्षिण स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से उड़ा वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू है। हे मधुपति, श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करें। उनका यह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है, वैसे ही बेबी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही बेबी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अदृश्यता पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, वनवासनीय हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा यहाँ से और चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुरवासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। हे मोहरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और बाहों के इशारे से जो बस में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आवे। ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं, अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं। परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता में तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर,
देख तू मेरे पैरों पर सिर मत टेक, मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, परंतु तू समझ ले यह तेरी दाल नहीं गलेगी। देख हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू यहाँ ये बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या करें, क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? रे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से उसको मारा था। बेचारी सुपर्णखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए। इस प्रकार उसे कुरूप बना दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुँह मांगी वस्तु दी। उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले की अपनी अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है, साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर हम सच कहती हैं, एक बार जिससे उसका चस्का लग जाता है उसे वह छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अंकिचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग मांग कर अपने पेट भरते हैं। दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दिशा हमारी हो रही है। जैसी कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियाँ व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं, उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उस छलिया की कृष्ण की कपटी भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी। उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत बोले, अब इस विषय में तू कुछ और मत कह, तू कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार के हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वो वहाँ ले चलना चाहते हैं? अजी उनके पास आ जाकर लौटना पड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर क्या करोगे? वे प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बतलाओ
कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना। क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ तक कि घर सके संबंधी ग्वाल वालों की भी याद किया करते हैं? और क्या हम दासियों को भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे ब्रह्मर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? गोपियाँ बहुत विरह में दुखी हो रही हैं कृष्ण के दुख से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक और लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प पड़ रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हुई हो, यही प्रयत्न किया जाता है। पर यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितनी सौभाग्य की बात है। तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम गति हैं, परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवतियों, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने इन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति यह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ है। यह मेरे ऊपर तुम दोवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। हे कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ, अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ और सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं, यही उन वस्तुओं के रूप में हैं। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। मैं मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ। सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ, समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध हैं। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियाँ सुषुप्त, स्वप्न और जागृत। कौन कौन सी? माया की तीन वृत्तियाँ सुषुप्त, स्वप्न और जागृत, इनके द्वारा वही अखंड अत्यंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस,
कभी विश्व रूप में से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए वो समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे सब मिथ्या हैं। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले, मानो सोकर उठाओ। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करें। जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिरकर समुद्र में ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनुष्य पुरुष का वेदाभ्यास, योगाभ्यास, योग साधन, आत्मानाथ, विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन की निरुद्ध करके मेरे पास ही पहुँचते हैं। वे गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है कि वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सानिध्य का अनुभव कर सको। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियां और अन्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आँखों के सामने पास पहुँचने से रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अब अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुसरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लोगी, मेरी प्राप्त हो जाओगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियाँ स्वजनों को रोक लेने के ब्रज में ही रह गईं, वे मेरे साथ रास विकार में सम्मिलित न हो सकी। वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई। तुम्हें भी मैं मिलूँगा, अवश्य मिलूँगा, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राहे परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद कर करके आने लगी और प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आनंद की बात है। यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, यह भी कम आनंद की बात नहीं है। श्री कृष्ण के बंधु बांधव गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात अवश्य हमें बताइए कि जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं। तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर सोना रीझेंगे। दूसरी गोपियाँ बोली, हे साधो, आप यह तो बतलाइए, जब कभी नागरी में नारियों की मंडली में कोई बात चलती है तो हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों की भी याद करते रहते हैं क्या? तो कुछ गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने परम रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ कृत्य किया। आज भी जब हम निधिवन में जाते हैं तो हम
याद सबको आती है। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों में नूपुर रुनझुन रुनझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। हे उद्धव, कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम तो उन्हीं की विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसा कर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे। तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है। जिसे देखो वही उनकी सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गंवारों से के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। वे कृत्य कहते हैं, हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका जीवन कौन सा काम अटक रहा है। देखो, बेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है। संसार में किसी की आशा न रखना ही सच में बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनकी सुबह गमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने पर बुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं। देखो तो, उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं, एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़ नहीं पाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वे ही वन हैं जिसमें रात्रि के समय रासलीला करते थे। ये वे ही गौएँ हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। ठीक वैसी ही बंसी के तान हमारे कानों में गूंजती रहती है, जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं। तब वे हमारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। हे उद्धव जी, जब किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंसी की सी सुंदर बाल चाल, उन्मुक्त हाथ, विलासपूर्ण चितवन, मधुमयी वाणी और उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अब हमें भूलें तो किस तरह भूलें। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो प्यारे। तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल माता पिता गौएं, हम गोपियाँ सब कोई हैं, दुख के आधार अपार सागर में डूब रहे हैं और तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण हे हरे कृष्ण हरे मुरारी। श्री कृष्ण से कहती हैं, हे सुखदेव जी कह रहे हैं, हे प्रिय परीक्षित,
जब भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं और बातें सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में निहारते, कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण से तन्मय कर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर केवल उन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महान भाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं अपितु बड़े बड़े मुनियों और मुक्त पुरुषों तथा भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिनको भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की दुजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। वहाँ कहाँ से बनचरी आचार ज्ञान जाति से हीन गांव की गमार ग्वाल ने, कहाँ सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ये अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है वो धन्य है। इससे सिद्ध होता है कोई भगवान के स्वरूप रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, वे तो स्वयं अपनी शक्ति से अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वास्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रसोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं को गले में बाँह डाल कर उनके मनोरथ पूर्ण किए। उन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें वैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी तत्पक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। कमल की सी सौगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं, ऐसा उनको प्रतीत हुआ उद्धव जी को। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने को मिलेगी। वो तो बावड़े हो गए हैं। और वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियाँ
देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत ही कठिन है, उन सजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवत वाणी और उनकी निस्वार्थ रूप समस्त व्रत तृतीयां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनका पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर परम समर्थ देवता पूर्ण काम आत्मा राम, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के चरण बिंदों की रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं को चरण धूलि में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों की कितनी भगवान में तन्मयता थी, तो उनके हृदय पटल पर भगवान श्री कृष्ण हटते ही नहीं थे। और वो धन्य हैं वो गोपियाँ जो आज भी उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार के इस महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहाँ से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, हे उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक व्रति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहें, उन्हीं की सेवा में के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे, और शरीर उन्हीं के प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने में और उनकी सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हमें भगवान की इच्छा से अपनी कर्मों के अनुसार चाहे हमें जिस योनि में जन्म लेना पड़े वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें, उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीत उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपियों ने इस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा यहाँ आना है, बंद करना। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दी कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंद लाल मेरो है, पाके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब 47वां अध्याय है, विराम हो गया है। अब आरती वारती का टाइम हो गया है। ओ हरे कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलो आ जाओ आरती पे।
अब हम गाएंगे श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, कोप मिटाने वाला, हृदय से दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सनम दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, अब की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।